Hello students, how are you? All fine? Okay. So now we are going to start the second video of chapter 1, 9th chemistry, which is change of states of matter. जो मैटर के स्टेट्स होते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़े थे, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे. Now in this lecture we will know how these states of matter can be interconverted. So the states of matter are interconvertible. We can convert them. As we know, there are 3 states of matter: solid state, liquid state and gaseous state. So here we know how can we convert solid into liquid, liquid into gas and vice versa. Okay? तो एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे सबसे फेवरेट एग्जांपल वाटर का. मेरे पास में वाटर है. वाटर इज इन लिक्विड स्टेट. नाउ if you want to convert it into ice, what will you do? You will put it into the freezer, and if you convert it into the water vapors, what will you do? You will put it on the gas and start the flame. It starts boiling and convert into the water vapor. तो आपके पास एक ही मैटर था, that is water. You have converted it into solid state as ice and into the gaseous state as water vapor. तो उसमें क्या हुआ? क्या एक फैक्टर काम आया? आपने ध्यान दिया? आपने क्या किया? वाटर को फ्रिज में रखा या वाटर को गैस में रखा. जब आपने वाटर को फ्रिज में रखा उस टाइम पे क्या हुआ? जो टेम्परेचर था वाटर का वो डिक्रीज हुआ, कम हुआ. जब आपने वाटर को फ्लेम के ऊपर रखा, गैस के ऊपर रखा, एट दैट टाइम टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस. So which factor comes into the play when we change the state of matter? There are 2 main factors. One is temperature and another is pressure. So here first of all we will talk about the effect of temperature and then take effect of pressure. Okay? तो कैसे हुआ? जब आपने वाटर को आइस में चेंज किया तो क्या किया? यू डिक्रीजेज इट्स टेम्परेचर, मीन्स यू कूल डाउन इट. एंड जब आपने इसको गैसियस स्टेट में किया, इंक्रीजेज टेम्परेचर. ओके? तो यदि मुझे सॉलिड स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, हियर टू हियर, वी गिव इट हीट. आपने सपोज बर्फ आपके पास रखी हुई है, आइस है आपके पास में, आपको उसको वाटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? आप उसको फ्रीजर से बाहर निकाल लेंगे. यू आर इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर. इसलिए क्या किया आपने? हीट दिया. लिक्विड टू गैसियस स्टेट जाएंगे, देन ऑल्सो यू हैव टू गिव इट हीट. व्हाट हैपेंड व्हेन वी रिटर्न बैकवर्ड फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड? वी हैव टू कूल इट डाउन. And from liquid to solid we also cool it down. So it is the effect of temperature on the state of matter. Okay, I think इतनी बात आपको समझ आई होगी. सॉलिड से लिक्विड जाना है या लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना है, you have to give it heat or you have to increase the temperature. और गैसियस टू लिक्विड आना है और लिक्विड टू सॉलिड आना है, यू हैव टू कूल इट डाउन और यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर. ओके? तो अब ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, इनमें कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. वी हैव टू नो दोज प्रोसेसेस. ओके? सो हियर वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. When the state of matter changes, some processes takes place. As I said, वो processes क्या हैं? तो when a matter converted from solid to liquid, जब solid से liquid में convert होता है, this process is known as fusion or melting.
सॉलिड टू लिक्विड, आप वही पानी वाला एग्जांपल याद रखें। आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो हम क्या बोलते हैं, मेल्ट हो गई। मेल्ट हो गई मीन्स इट्स कॉल्ड मेल्टिंग। इट्स कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। When liquid converted into gas, this process is called vaporization. वेपर्स बनते हैं ना, तो वेपराइजेशन। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, जब पानी से आइस बना। This process is called solidification। और जब गैसियस स्टेट टू लिक्विड बना, दूध गर्म है, उसके ऊपर प्लेट ढक दी, थोड़ी देर बाद प्लेट के ऊपर में देखते हैं कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, तो क्या होता है, वाटर वेपर्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट अगेन। So this process is called condensation. What it is called? Condensation. And now there is also a process in which solid directly converted into the gas when heating, or gas directly converted into solid when cooling without going into the liquid state. This process is known as sublimation. What it is? Sublimation. तो sublimation क्या होगा? Directly conversion of solid state into gaseous without converting into the liquid. Otherwise, if you want to convert ice into water vapors, you have to convert first it into the water. Means generally जो solid state होता है वो on increasing heat goes to the liquid state and then liquid converted into the gaseous state. But we have some substances like camphor, naphthalene, etc., which are directly converted from solid to gas or from gaseous to solid. Okay, so this process is known as sublimation. Solid to gaseous without going to liquid, or gaseous to solid without going to liquid. These both processes are known as sublimation. Okay, now we will take one by one and define all these processes. Okay, तो फर्स्ट वाज मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन। तो मेल्टिंग क्या है? सॉलिड टू लिक्विड। तो व्हेन अ मैटर changes its state from solid to liquid, this process is known as melting. It is also known as fusion. ओके, तो सॉलिड टू क्या चेंज होगा? सॉलिड टू लिक्विड। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे आपके पास में आइस है, ओके, एंड यू ऑल्सो हैव एन आयरन पीस। दो चीजें हैं आपके पास में, आइस एंड आयरन, बोथ आर सॉलिड्स। आपने आइस को फ्रिज से बाहर निकाला और टेबल पे रख दिया। After some time it is converted into the liquid on its own. ठीक है, वहीं पे बगल में एक आयरन रॉड रखा हुआ है। It is in solid state only, it is not converted into the liquid. Why? Because different matters need different temperatures to convert its state from one state to another. ये याद रखना है। कोई भी मैटर हो, अलग अलग मैटर्स के
नीड अलग अलग होते हैं टू कन्वर्ट इट्स स्टेट. They need different temperatures. Okay, so the temperature needed to convert any matter from solid state to liquid state is known as its melting point, because it is what this process is melting. Conversion of solid to liquid is called melting, and at the temperature it occurs is known as इट्स मेल्टिंग पॉइंट. जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. या इजीली आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिस टेम्परेचर पर किसी भी मैटर का मेल्टिंग होता है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. सो हियर यू शुड बी क्लियर इन टू थिंग्स, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. सो रिपीट आफ्टर मी. व्हाट मेल्टिंग इज? Melting is the conversion of any matter from solid to liquid state. And what melting point is? The temperature at which a solid converts into liquid is known as melting point. तो सेम टेम्परेचर पर आइस और आयरन का मेल्टिंग नहीं होगा, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन. तो आप इसमें मेल्टिंग पॉइंट में एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज हाउ मच? 0 डिग्री सेल्सियस. आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता. दिस इज क्लियर. नाउ मेल्टिंग का अपोजिट सॉलिडिफिकेशन. तो प्लीज टेल मी व्हाट सॉलिडिफिकेशन इज. जैसे सॉलिड टू लिक्विड चेंज होना मेल्टिंग था, वैसे ही लिक्विड टू सॉलिड चेंज होना सॉलिडिफिकेशन है. वेरी इजी प्रोसेसेस दीज आर. तो व्हेन अ मैटर कन्वर्टेड इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, दिस प्रोसेस इज नॉन एज सॉलिडिफिकेशन. ओके, समझ आया. नाउ नेक्स्ट, वेपराइजेशन. वेपराइजेशन. वेपराइजेशन क्या है? थर्ड पॉइंट. तो यहां पे क्या चेंज हो रहा है? लिक्विड टू गैस. व्हेन एनी मैटर चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, दिस प्रोसेस इज नॉन एज वेपराइजेशन. ओके, एक्चुअली फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट का कन्वर्जन बॉइलिंग भी होता है, और बॉइलिंग और वेपराइजेशन बोथ आर द प्रोसेसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू द गैस. बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग विच वी विल टेक सेपरेटली. तो बॉइलिंग हो या वेपराइजेशन हो, on the basis of conversion of states of matter it is same, but there is a technical difference, so we will talk about it later. Okay, तो liquid to gaseous state conversion is known as vaporization और boiling. तो यहाँ से फिर एक टर्म आता है boiling point. Which term? Boiling point. It is defined similarly as we have defined melting point. तो boiling में क्या हो रहा है? From liquid to gas. तो boiling point of any matter is the temperature at which it converted from liquid to gaseous state, or the minimum temperature needed to convert any matter from liquid to gaseous state is known as its boiling point. Okay, तो एग्जाम्पल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप ले सकते हैं वाटर का ही. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस.
बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे आप वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं विच इज 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, तो व्हेन any matter converted from gaseous state to liquid state, it is known as condensation। ओके, कहां से कहां? गैस टू लिक्विड। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका आता है विच इज सब्लिमेशन, फिफ्थ प्रोसेस। सब्लिमेशन इज conversion of solid directly into the gaseous state on heating and vice versa on cooling without converting into the liquid state is known as sublimation। sublimation, ओके, इतना क्लियर हुआ? तो ये दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, so please pause the video and make this diagram into your notebook. It is also there in NCERT book. Now next topic, scales of measuring temperature. It's an important topic। आपको interconversion of temperatures एग्जाम में आता है from one scale to another। So here we have three scales of temperature: डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन एज वी ऑल नो, बट देयर आर थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एंड वी हैव टू इंटर कन्वर्ट इट फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस, फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज? सो वी हैव टू नो इट एंड वी विल टेक सम क्वेश्चंस ऑल्सो। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आपको एग्जाम में मिलते हैं। सो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, वी हैव थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, थ्री स्केल्स। फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस, it is denoted as degree C। Second is Kelvin, it is denoted by K। And third one is Fahrenheit, it is denoted as degree F। Okay, so we have these three: degree Celsius, Kelvin and Fahrenheit। तो हम सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे, या डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे, ये जानते हैं। हियर आई एम टेकिंग फर्स्ट फ्रॉम केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। ओके, केल्विन से किस में चेंज करना है? डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। सो इट विल इजीली कन्वर्टेड केल्विन इक्वल टू K इक्वल टू C प्लस 273.16। आपको ये फॉर्मूला याद रखना। आप 0.16 हटा भी सकते हैं, यू कैन नियरली टेक इट एज K इक्वल टू C प्लस 273। तो कैसे करेंगे? यदि आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, अब केल्विन में चेंज करना है, तो 273 को ऐड कर देंगे। और इफ इट इज गिवन इन केल्विन एंड यू हैव टू चेंज इट इनटू सेल्सियस, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। देखिए C इक्वल टू K, इसका ट्रांसपोज होगा तो K माइनस 273। यदि केल्विन में गिवन है, सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 माइनस करना है, सेल्सियस में गिवन है, केल्विन में चेंज करना है 273 प्लस करना है। फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, केल्विन में इसको कन्वर्ट करना है।
तो इट इज गिवन इन सेल्सियस, सो वी नो दैट K इक्वल टू C प्लस 273. So I will take C as 25. So it will be 25 plus 273. So it will become 298. So we can say that 25 degrees Celsius is equal to 298 Kelvin. It is 8 here. Okay. So in this manner we can convert Celsius into Kelvin. Okay. So note it down and then we will take Fahrenheit. Next is degree Celsius to degree Fahrenheit. So here the relationship is degree Fahrenheit equal to 9/5 C plus 32. Okay, degree Fahrenheit equal to 9/5 C plus 32. So you have to remember this equation for conversion from Celsius to Fahrenheit. What if when we have to convert Fahrenheit to Celsius? यहाँ से देखिए, ट्रांसपोज कीजिए इसको इधर, तो ये हो जाएगा 5F इज इक्वल्स टू 9C प्लस 32. 32 इधर आएगा, 5F माइनस 32 इक्वल टू 9C. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ C एज 5F माइनस 32 अपॉन 9. फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में चेंज करने के लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला. बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है तो काम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट. 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है. कैसे करेंगे? यहाँ से देखिए, C की जगह रख देंगे यहाँ पर 10. तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32. 5 2 जा 10. सो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू वी विल गेट 9 2 जा 18 प्लस 32. सो हियर वी हैव 8 to 10 carry 1 50. So we can say that 10 degree Fahrenheit, no 10 degree Celsius is equal to 50 degree Fahrenheit. Okay, समझ आया? इसको नोट करो. Here I am taking another example of conversion from degree Celsius to Kelvin or Kelvin to degree Celsius because it is very important. So please take it seriously. First is convert 200 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन. सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, C2K जाना है. तो वी नो दैट K इक्वल टू C प्लस 273. सो हियर C इज 200 प्लस 273. सो इट विल बिकम 473. So we can write here as 200 degree Celsius is equals to 473 Kelvin. It is the answer. Now second, here it is given in Kelvin and we have to convert in degree Celsius. So we have K C equal to, यहीं से देखिए, C equal to K minus 273. So we get 450 minus 273. So it will become 177 degree Celsius. So we can write as 450 Kelvin is equals to 177 degree Celsius. Okay, it's all from today's lecture. The remaining part of the chapter will be covered in the next lecture. Okay, bye bye, take care.